तो आज कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं जी? तो सभी जन अपने हाथ उठाओ और प्रार्थना करो आज के पवित्र वचन के लिए। सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा तेरे पाक जीवत पवित्र नाम से एक एक जन को मैं छूता हूं प्रभु जी, और जो कुछ इनसे तू बात करे इनको समझ आ जाए, इनकी जिंदगी में काम हो प्रभु जी। दलेरी का आत्मा इनको दे, और जो कुछ ये सुन के जाएं उसके द्वारा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में बदलाव आ जाए, इनकी जिंदगियों में बदलाव आ जाए। एक बड़े चेंज को परमेश्वर में देखूं आपकी कृपा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा। प्रभु जी दया करें, फजल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। ऊंची आवाज में बोले आमीन। हालेलुया 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 आमीन। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खोलें पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत से हम लोग शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अंतःकरण शुद्ध रखो भाई ओ जेड़े तुहाडी शुभ चाल नूं जो मसीह विच है मंदा आखदे हन, सो जिस गल विच ओ तुहाडे विरुद्ध बोलदे हन ओ लज्जावान होण। हालेलुया। इसी वचन को हिंदी में पढ़ें। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वह जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। तो पहला वर्ड है विवेक, बुद्धि, अंतःकरण, अपनी समझ, अपनी सोच। तो बाइबल बोलती है कि अपनी विवेक को तुम शुद्ध रखो, अपने विवेक को शुद्ध रखो, ताकि मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे लिए बुरा बोलते हैं, वे लज्जित हो जाएं। हालेलुया। समझना, यहां से मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, आप लोगों ने समझना इस बात को। दोबारा से बोलता हूं, लिखा अपने अपने विवेक को, अपनी अपनी बुद्धि को लिखा शुद्ध रखो, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो। तो यहां पे शरीर के शुद्धिकरण की बात नहीं है, शरीर के शुद्धिकरण की बात नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु के जो चेले थे उनको फरीसी और दूसरे लोग बोलते थे, दूसरे लोग बोलते थे, इस तरीके से बोलते थे। दूसरे लोग बोलते थे परमेश्वर को, दूसरे लोग उनके चेले के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में बोलते थे, जो तेरे चेले हैं ना ये हाथ धोए बगैर खाना खा रहे, हाथ धोए बगैर ये खाना खा रहे। लेकिन पतरस ने वहां से सीखा और यहां पे लिख रहा है कि अपने विवेक को शुद्ध रखो। हालेलुया। अपने विवेक को शुद्ध रखो, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो। अर्थात तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बुद्धि के अंदर बहुत सी बातों को अंधकार प्रकट करेगा, आपको देगा कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। तो उस टाइम आपने अपने बुद्धि की रक्षा करनी है यीशु मसीह के नाम से। तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? शरीर के शुद्धिकरण की बात मैं नहीं कर रहा, मैं विवेक के शुद्धिकरण की बात कर रहा हूं। आपका जो माइंड है, आपकी जो सोल है, आपका जो अंतकरण है, आपकी जो खुद की समझने की ताकत है, वचन बोलता है इसको शुद्ध रखो। इसका अर्थ क्या है? सुनो, ध्यान दो मेरी तरफ। लिखा इसको शुद्ध रखो, इसका अर्थ क्या है? शुद्ध रखने का अर्थ क्या है? कि आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को गंदा किया जाता है। दोबारा बोलता हूं,
आपके विवेक को, आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को गंदा करने वाली आत्माएं हैं, गंदा करने वाली रूहें काम करती हैं, जो आपके अंदर बुरी बातों को डालती हैं, बुरे विचारों को डालती हैं। अगर आप उनके ऊपर ईमान करने या उनके पीछे चल पड़े तो आपकी बुद्धि के द्वारा अच्छे फैसले नहीं लिए जा पाएंगे। सही फैसले आप नहीं ले पाओगे जब आपका विवेक शुद्ध नहीं रहेगा। और आपके विवेक को शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो, क्योंकि जो लोग मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण आपकी बदनामी करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, आपकी बदनामी करते हैं, लिखा तुम उनकी बातों पर असर मत करो, उन बातों को अपने अंदर आने मत दो। अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, ताकि वो लोग लज्जित हो जाएं और कहें ये नहीं मानेंगे, सिर्फ एक ही मानते हैं, उसका नाम है यीशु मसीह। ये किसी और की नहीं मानते, सिर्फ एक की बात मानते हैं और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उनको झुकना पड़ेगा। जब आप अपने विवेक के अंदर नेगेटिविटी को नहीं डालने दोगे, गंदे विचारों को नहीं आने दोगे, नकारात्मक सोच को नहीं आने दोगे, तो आपकी जो अंदर की भावनाएं, आपके विचारों के अंदर, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, परमेश्वर के कारण, वचन के कारण जो आपकी बुद्धि शुद्ध है, उसके अंदर, उन विचारों के अंदर, उन बातों के अंदर इतनी पावर है कि आप किसी को भी हरा सकते हैं यीशु के नाम से, किसी को भी हरा सकते हैं। हालेलुया। तो बोलते हैं अपने विवेक को शुद्ध रखो। यिर्मयाह के अंदर 17:9 के अंदर लिखा कि मन सब बातों में धोखेबाज है। मन सपने, समझ पा रहे? मन सब बातों में धोखेबाज है। उसको लिखा असाध्य रोग लगा हुआ है, उसको असाध्य रोग, एक बीमारी लगी हुई है, वो वाद विवाद की बातों को बहुत करता है। और यहां पे परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे यही बात करता है, जो आपका ये खोपड़ा है ना, ये भेजा, इसको शुद्ध रखो यीशु मसीह के नाम से। मैंने पिछले संडे भी कुछ बताया था, व्यक्ति पाप पहले करता है या विचार पहले आता है? ऊंची आवाज में, आप लोग गुनाह पहले करते हो या पहले मन में आती है बात? ऊंची आवाज में इधर आले बोलो, पहले मन में बात आती है उसके बाद गलत करते हो या पहले गलत करते हो बाद में बात आती है? तो पहले मन में आता है। तो परमेश्वर बोलता है उसको आने ही मत दो यीशु मसीह के नाम से, कि वो आए, तुम्हारा दिमाग खराब हो और तुम वही काम करो जिसके कारण मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, जिस पाप के लिए मैंने अपने आप को क्रूसिफिकेशन दिया, बलिदान दिया, वही काम तुम दोबारा से ना करो। इसलिए पतरस बोलता है अपने विवेक को शुद्ध रखो। ये क्यों बोलता है? जो लोग मेरे साथ जूम के ऊपर हैं उनको पता है ये क्यों बोलता है। उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। क्या पतरस को टॉर्चर नहीं किया गया? उनको बोला गया इस नाम से दोबारा प्रचार मत करना, यहां से निकल जाओ, वहां से चले जाओ। ये वहां से निकलकर यहां फिर आगे जिन्होंने जगत को उल्ट पुल्ट कर दिया, तो इनके विवेक के अंदर शुद्धिकरण था। इनका एक टारगेट था कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है हमने, बस। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, इन बातों पर ये ध्यान नहीं लगाते थे। ये दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं तो ये पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाते थे। बोले आमीन। तो अगर आपकी समझने की पावर, रात में मैंने कुछ बोला कि अभी अपनी मेमोरी का जीबी, मेमोरी का जो स्टोरेज है, इसको थोड़ा खोल ले, बढ़ा ले, क्योंकि बहुत कुछ आपके अंदर आज से यहां से आएगा जो आपके मन को खोलेगा, हृदय को खोलेगा, और बहुत सी ऐसी बातें जो आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को अशुद्ध करती हैं, आपसे दूर की जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आपसे वो दूर हो जाएंगी प्रभु यीशु के नाम से।
अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो दोनों हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो इस बात के लिए। हालेलुया। अगर मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मेरी खुद की जो बुद्धि है अगर वो अशुद्ध होगी, तो मेरा जो चाल चलन है वो भी अशुद्ध होगा, मेरा जो चाल चलन है वो भी अशुद्ध होगा। और जैसे ही मेरा चाल चलन बिगड़ेगा, मेरी जिंदगी में बिगाड़ आएगा। और जैसे मेरी जिंदगी बिगड़ेगी, तो जो बोलते थे वो बोलेंगे, देखिया आगे ना वापस होते। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? कुछ लोग नए नए प्रभु में आते हैं, बड़ी आत्मा में होकर आते हैं, बड़ी सामर्थ्य से आते हैं, जुनून के साथ, जोश के साथ आते हैं, लेकिन जब उनकी बुद्धि को इधर उधर से अशुद्ध कर दिया जाता है तो वो बैठ जाते हैं। तो वो उनको फिर बोला जाता है, मनना पै गया ना उन्होंने, जिन्होंने छड़ के गए सी। तो ये कारण क्या है? वो लोग इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि को शुद्धता की तरफ बढ़ाया ही नहीं गया था, इसीलिए वो डोल जाते हैं, इसीलिए उनका मन डावाडोल होने लगता है। तो मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूं कि अपनी विवेक को शुद्ध रखो, खड़े रहो, टिके रहो। जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम से, जीत आपकी होगी यीशु के नाम से, फलवंत आप बनोगे यीशु के नाम से। जो आपको गिराना चाहते हैं वो गिर जाएंगे यीशु के नाम से। जो जुबानें आपके खिलाफ हैं उनको परमेश्वर लॉक कर देगा, बोलना बंद करा देगा, उनके मनों में शांति डाल देगा। ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, आपके लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। सिर्फ मैंने निराशा को नहीं देखना, दोबारा बोलता हूं, मैंने निराशा को नहीं बोलना देखना, मैंने पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ उसको छोड़ना नहीं है। मैंने ये भी देखना है कि मेरे आने वाले कल में क्या हो सकता है यीशु के नाम से। मेरा आने वाला जो टाइम है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये भी आप लोगों ने समझना है। और जब आपकी बुद्धि, आपका माइंड, आपकी सोच, आपका मन शुद्ध रहेगा, तो लिखा कि नहीं लिखा मत्ती 5 में अध्याय के, धन्य वे लोग जो मन के शुद्ध हैं यीशु के नाम से। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, धन्य का अर्थ ब्लेस्ड, ब्लेस्ड लोग, ब्लेस्ड पीपल। धन्य है वे लोग जो मन के शुद्ध हैं। और मन के अंदर शुद्धता का अर्थ क्या है? आपके माइंड के अंदर, आपकी सोच के अंदर सिर्फ एक ही रहना चाहिए, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह रहना चाहिए बस। बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, पति क्या कर रहा है, ये सब कुछ आप छोड़ दो। कैसे मेरा घर बदलेगा इसके बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ आपने इस घर के बारे में सोचना, इस घर को मैंने ठीक कैसे करना है, इस घर को मैंने ठीक कैसे करना है। और जैसे आप अपने ऊपर वर्कआउट करोगे, अपने आप पर काम करोगे, तो बाकी के लोग जो आपकी निंदा करते थे वो आपके चाल चलन को देख के लज्जित हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी बुद्धि के अंदर सिर्फ और सिर्फ जगह देनी है परमेश्वर के वचन को बस। लिखा क्या नहीं लिखा कि परमेश्वर का वचन हमारे मनों को शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मनों को शुद्ध और साफ करता है। फिर लिखा यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे जो पाप हैं उनकी क्षमा हो चुकी है। लेकिन उसके वचनों के द्वारा हमारे मन का शुद्धिकरण होगा। ऊंची आवाज में सभी बोले, प्रभु के वचनों के द्वारा मेरे मन का शुद्धिकरण होगा। आमीन। तो पुराने नियम के अंदर क्या था?
शरीर का शुद्धिकरण ज्यादा था। इब्रानिया 9 अध्याय के अंदर लिखा कि अगर बछड़े और मेमनों के लहू के द्वारा, बल्दों के लहू के द्वारा तुम्हारे शरीर शुद्ध किए जाते हैं, तो लिखा जो सदीपक काल का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके लहू के द्वारा तुम्हारे पाप और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर शुद्ध क्यों ना होगा यीशु के नाम से, शुद्ध क्यों ना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो क्या बोलता परमेश्वर, अपने विवेक को शुद्ध रखो और अपने चाल चलन के अनुसार जो आपकी बदनामी करते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, अपनी चाल चलन को बिगाड़ो मत। आप जैसे प्रभु में आए थे ना, उसको सुधारते चलो यीशु मसीह के नाम से। मान लीजिए मैं बहुत से गुनाहों से आया, प्रभु में आया, कुछ को छोड़ा, कुछ अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, फिर कुछ से मैं अलग हुआ, फिर कुछ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, करते करते मैं निकलता सारी बातों से बाहर आ गया। और जैसे ही मैं सारी बातों से बाहर निकल गया, तो मैंने अपने उस चाल चलन को बदलना नहीं है, पीछे वाला चाल चलन दोबारा अपने अंदर नहीं लेना, बल्कि मैंने रोज नए स्टेप बढ़ाने हैं। अपने मन को, अपनी बुद्धि के शुद्धिकरण के रोज नए स्टेप को बढ़ाना है, अर्थात मैं रोज नया बनता जाऊंगा। तभी तो प्रभु का वचन बोलता है, मसीह में तुम रोज नए बनते जाओ यीशु मसीह के नाम से। फिर लिखता है, अंश अंश करके तुम बदलते जाओ, अंश अंश करके तुम बदलते जाओ। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, एक दिन में कोई नहीं बदल सकता। किसी के बाप के पास, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि एक ही दिन में वो अपनी आदत से बाहर आ जाए, लेकिन परमेश्वर जानता है, इसीलिए उसने कहा अंश अंश करके तुम बदलते जाओ, अपने विवेक को शुद्ध करते जाओ, कि जो कुछ तुम छोड़ चुके हो उसको वापस अपने जिंदगी में ना लेके आओ और आगे बढ़ते जाओ। पीछे छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उनको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऐसा करते करते जब लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, वो आपका चाल चलन देखेंगे और पता क्या बोलेंगे, सच्ची ये मसीह है यीशु मसीह के नाम से, सचमुच ये मसीह है, इट्स ए ट्रू क्रिश्चियन, ये सच्चा परमेश्वर का नबी है, ये सच्चा परमेश्वर का दास है, ये सच्चा परमेश्वर का बलीवर है। जब आप अपने चाल चलन को नहीं बदलते, और अगर मैंने इधर से भी सुना, उधर से भी सुना, उधर से भी सुना, और मैं फिर वही गंदे कामों में चला जाऊं, फिर वही बातों में चला जाऊं जिनसे परमेश्वर मुझे आजाद करवा के लेके आया, जो मेरी पुरानी जिंदगी थी, मेरे लिए वो मिस्र था, वहां से निकाला मेरे परमेश्वर ने और कनान में लाकर छोड़ दिया, इजराइल में छोड़ दिया, अच्छी जिंदगी मेरे को दे दी, तो मैंने उसको शुद्धिकरण में रखना है कि मेरे विवेक के अंदर वो दोबारा से बातें ना आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आएंगी क्यों नहीं? कब आना बंद होंगी? कब आना बंद होगी? जब आप अपनी मेमोरी को थोड़ा बढ़ाएंगे, डाटा को बढ़ाएंगे, स्टोरेज को बढ़ाएंगे, और उन गंदे विचारों की जगह प्रभु के वचनों को रखेंगे। आपके मन को शुद्धिकरण करने में कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम से। और जब आपका विवेक शुद्ध हो गया, आपकी आदतें बदल जाएंगी। जब आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपके कैरेक्टर का सिंबल चेंज हो जाएगा, और जब आपका सिंबल चेंज हो जाएगा तो लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे ये मसीह है, किथे जाने सानू भी लेके चलो। हालेलुया। ऐसे बोलेंगे आपको फिर वो यीशु के नाम से, जहां तुम जाते हो हमें भी वहां पे लेके जाओ, क्योंकि हम भी बदलना चाहते हैं। पिछले सालों से, पिछले महीनों से हम तुझे देख रहे हैं, तू वैसा ही नहीं रहा, तू बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो इसीलिए प्रभु कहता है अपने विवेक को शुद्ध रखो। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और आज अपने विवेक के कारण अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें।